दोनों अपना देखो, ये इसके अंदर एक अलग केबिन है बाहर से, ठीक है। वहाँ पे पूरा मटेरियल आता है, बाहर से हमने परचेज़ किया, वहाँ पे जाएगा, रॉ मटेरियल है, उसकी टेस्टिंग होगी, सैंपल जाएगा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, वहाँ पे उनकी टेस्टिंग होगी कि जो मटेरियल हमारा आया है, जो उसका लेवल क्लेम है, जितना परसेंटेज उसमें लिखा हुआ है वो उतना उसके अंदर है कि नहीं है, या फिर उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी तो नहीं मिली हुई है। जब तक पूरा रिजल्ट पास नहीं होता है तब तक इस एरिया में नहीं आ पाएगा वो मटेरियल, ठीक है। पास होगा उसके बाद ही यहाँ से मटेरियल अंदर आएगा, चाहे वो पीएम पैकेजिंग मटेरियल, चाहे वो आर पैकेजिंग मटेरियल की भी क्वालिटी चेक करनी होती है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ था लेवल वगैरह उसकी भी चेकिंग होती है। यहाँ पे गलती की कोई भी संभावना नहीं होती, अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो पूरा का पूरा मटेरियल रिजेक्ट हो जाता है। रॉ मटेरियल की भी होती है और पीएम पैकेजिंग मटेरियल दोनों की टेस्टिंग होती है। रॉ मटेरियल जैसे ही यहाँ से आता है, देखिए रॉ मटेरियल हमने वहाँ से लिया, पास मटेरियल उसको हमने यहाँ पे अंदर रख दिया, डिस्पेंस वहाँ से करके इसको बैच वाइज यहाँ पे रख दिया। यहाँ से फिर मटेरियल जाएगा आपका ग्रेनुलेशन सेक्शन में। कहाँ जाएगा? सबसे प्राइमरी टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है, इसमें ग्रेनुलेशन सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। ग्रेनुलेशन कितने टाइप का होता है बेटा? ड्राई और वेट, 2 टाइप का, दोनों ग्रेनुलेशन का चैम्बर आपका ये रहा। ये है अपना सील सेकर, जिसको बोलते हैं सिफ्टर। अपना रॉ मटेरियल जो आया अपना पास हुआ, बैच वाइज वहाँ से बदल करके डिस्पेंसिंग करके यहाँ पे आता है। हर एक मटेरियल को यहाँ पे पास किया जाता है। सबसे पहले पास किया जाता है सभी मटेरियल को अलग अलग। ऐसा नहीं है कि जितना भी मटेरियल आया हमारा वहाँ से सबको एक साथ मिक्स कर दो और यहाँ पे भर दो, नहीं। सारे मटेरियल को कैसा करना है? अलग अलग पास करके अलग अलग रख लेना है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है अलग अलग करने की? क्योंकि इसमें बाइंडर भी होंगे, बाइंडर को हमें अलग से पेस्ट बनाना है। इसमें लुब्रिकेंट भी होगा, लुब्रिकेंट को सबसे लास्ट प्रोसेस है हमारी। जैसे हम रोटी बनाते हैं तो एक परथन डालते हैं, ऐसे ही लुब्रिकेंट का काम होता है, तो उसको हम एक साथ मिक्स नहीं कर सकते। तो सारे मटेरियल को पहले हमने शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद हमने लुब्रिकेशन को अलग रख दिया और बाइंडर को अलग रख दिया। आइए अब देखो 2 टाइप की प्रोसेस होती है, वेट ग्रेनुलेशन और ड्राई ग्रेनुलेशन। ड्राई ग्रेनुलेशन है तो वहाँ पे बाइंडर की जरूरत नहीं होती है, और कई बार ड्राई ग्रेनुलेशन में जो आपका मटेरियल होता है उसमें ही बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि बाइंडर का रोल इम्पोर्टेंट होता है टैबलेट में। अगर बाइंडर ज़्यादा डल गया या उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी तो टैबलेट डिसइंटीग्रेट भी होगी, टूटने में दिक्कत होगी। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट लगता है उसका। इधर आइए, ये देखो, ये आपका पेस्ट कैटल। क्या है ये? अगर वेट ग्रेनुलेशन है तो हमें यहाँ पर बाइंडर को पेस्ट बनाना पड़ेगा। ये पेस्ट कैटल है, इसके अंदर 2 लेयर हैं। ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा है एक लेयर में बना हुआ है, 2 लेयर में बना हुआ है। इसके अंदर गरम हीटर लगे हुए हैं या फिर गर्म पानी आता है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये गर्म होता है। ये टेम्परेचर सेट होता है यहाँ से, पूरा कंट्रोलर है कितना टेम्परेचर रखना है। कई मटेरियल ऐसे होते हैं जो कम टेम्परेचर पे मिक्स हो जाते हैं, कई ऐसे होते हैं जिसको हमें हायर टेम्परेचर पे ले जाना होता है। तो यहाँ पे मेन काम क्या होता है? पेस्ट बनता है, अपना बाइंडर्स बनते हैं। कुछ पेंसिल यहाँ दिखा दीजिए एक बार। और इसको घुमा देते हैं ना, उधर होगा एक घुमाने वाला, तो ये ऐसा ये है, इसको घुमा दो तो ये ऐसा अड़ा हो जाता है, इनमें कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अपन ने पेस्ट बना लिया अपना, वहाँ पे मटेरियल शिफ्ट होके आ गया। अब अपन को करना है ड्राई मिक्सिंग। ड्राई मिक्सिंग भी करना है और वेट मिक्सिंग भी करना है, दोनों प्रोसीजर यहाँ पे हो जाता है। हर एक मटेरियल का मिक्सिंग अलग अलग होता है।
किसी को हम 5 मिनट में मिक्स कर सकते हैं, किसी को आधा घंटा भी लगता है। ड्राई मिक्सिंग का पर्पस क्या है? ड्राई मिक्सिंग इसलिए करते हैं अपन एक्सपेंट और जो एक्टिव मटेरियल दोनों यूनिफॉर्म करना है। यहाँ पे हमने अलग अलग किया, अब उसको मिक्स करना है, पेस्ट को अलग कर लिया, डुप्लीकेट अलग कर डुप्लीकेट से अलग कर दिया। अब बाकी को एपीआई के साथ मिलाना है। कई टैबलेट ऐसे 50 mg की है और उनका वेट है 1 ग्राम का, तो 50 mg थोड़ा सा एपीआई है, अब उसको मिक्स करना है। तो ये आपका है मिक्सर, जिसको क्या बोलते हैं सर, आरएमजी, मतलब रैपिड मिक्सर ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है बेटा। और जैसे ही यहाँ पे मिक्स हुआ, फिर आपके यहाँ से ग्रेन्यूल्स निकल आएंगे, यहाँ से ग्रेन्यूल्स निकाला, ये पार्ट है आपका एफबीडी का। एफबीडी मीन्स एफबीडी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ये ड्राइंग प्रोसेस करता है, ठीक है। ये हॉपर है, ये मतलब इसको क्या बोलते हैं सर, बाउल है, एफबीडी का बाउल है। ये जो लगो है आपका, अच्छा ये लॉक लगा है, ये बगैर लॉक के अगर लॉक लगा होगा तो ये हिलेगा भी नहीं। एक लगा हुआ है, अब मटेरियल इसमें आया, ऐसे ही ऐसे ये पावर है, इसको हटा के अपन इसको लगा सकते हैं अंदर, तो एयर ड्राई होगा इसमें, वहां से कंट्रोल मिलता है, इसको भी निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको ये लगा दो, ये चालू, नीचे से गर्म एयर आ रही है, नीचे सीप लगी है, बहुत फाइन जाली लगी है, मटेरियल नहीं जाएगा नीचे, एयर आएगी सिर्फ आपकी, तो एयर मटेरियल को ऊपर उड़ाएगा। ऊपर बैग लगा हुआ है, बैग मतलब उसमें से सिर्फ हवा बाहर जाएगी, मटेरियल नहीं जाएगा आपका बाहर। ये ऊपर देखो, ये ग्रेन्यूल होता है ना, सूखेगा, ये सूख गया, ड्राइंग हो गई, यहाँ पे ड्राइंग भी हो जाती है और मिलिंग भी हो जाती है और मिक्सिंग भी हो जाती है, तीनों प्रोसेस हो जाती है। आपने ग्रेन्यूल सूखे, अब सूखने के बाद आप देखते हो ना कहीं डल्ले टाइप बन जाते हैं, तो फिर से हम इसको क्या करते हैं, हर एक टैबलेट के लिए जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि सबके सेम है। किसी में हमें छोटा सा ग्रेन्यूल रहना पड़ता है, किसी में बड़ा। व्हाट इज ग्रेन्यूल? इसमें एपीआई भी है, जिसमें एक्सिपिएंट है, दोनों मिक्स हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ग्रेन्यूल्स को ऊपर कलेक्ट करना होगा या फिर नीचे कलेक्ट करना होगा, और नीचे कलेक्ट होते हैं, और जो ऊपर के डल्ले बचे रहते हैं उसको इस ग्रेन्यूलेटर के अंदर डाल देते हैं। ये यहाँ पे एक ब्लेड लगे हुए होते हैं, ये इसको फाइंड कर देते हैं, फिर से निकाल, फिर से हमने यहाँ पे शिफ्ट करके और ग्रेन्यूल बंद कर, ये ग्रेजुएशन प्रोसेस तो ठीक है। वन ऑफ द ब्लेंडर, ब्लेंडर का काम क्या होता है, ब्लेंडर को मिक्स करना, दूध मिक्स करना, तो ये आपका होता है एक आदमी सब कितना बीमारी होता है, अपने आदमी को चलाना है, कई बार 5 मिनट चलाना होता है, कई बार मटेरियल को हमें 20 मिनट भी चलाना पड़ता है, ठीक है। हम इसको तब तक खाली नहीं करते हैं जब तक रिजल्ट ना आ जाए। अपन यहाँ से क्यूए को इंटीग्रेट कर देंगे अपन, हमारा प्रोसेस बेस कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ से बल्क सैंपल ले जाइए, क्यूआ पर्सन आएगा, बल्क सैंपल यहाँ से पिकअप करेगा और वो क्यूसी में मतलब क्वालिटी कंट्रोल में, अगर वहाँ पे रिजल्ट फ्लक्चुएट हुआ तो हम यहाँ पे कुछ प्रोसेस करके कुछ मटेरियल डाल के हम उसके रिजल्ट को सही कर सकते हैं। अभी तो अपने इधर ही है, अगर वहाँ पे पहुँच गया तो दिक्कत हो जाएगी, टैबलेट मंच हो गई, रिजल्ट गड़बड़ आ गया, ठीक है। तो ये लुब्रिकेशन ऑक्टागोनल ब्लेंडर है, यहाँ से अपन निकाल के मटेरियल को आफ्टर ग्रेजुएशन ग्रेन्यूल्स कंप्लीट बन गए, रिजल्ट उसका क्वालिटी कंट्रोल में भेज दिया अपन ने, वहाँ से अगर पास हो गया, ऐसे मतलब क्या होगा, ऐसे ऐसे मतलब कितना परसेंटेज कितना परसेंट है उसका वो होता है चेक करने के लिए। आपने वहाँ पे कहीं लॉस तो नहीं कर दिया, कहीं गिर तो नहीं गया, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, जिसमें चेक होता है आपके ऐसे से, वहाँ सब कुछ पास रहा तो आप मटेरियल आएगा आपका कहाँ पे, कंप्रेशन सेक्शन में।
यहाँ पे टैबलेट पंच होगी। ये टैबलेट के कुछ पार्ट हैं, टैबलेट पंचिंग मशीन के कुछ पार्ट हैं। ये इसको बोलते हैं पंच। पंच है, जैसे अपर पंच है ना, वैसे ही सेम टू सेम जैसे गुजिया बनाते तो गुजिया में एक वो होता है मशीन, आपने रखा उसको पंच कर दिया, दाया रहता है। ऐसी यहाँ पे पंच होता है, एक अपर पंच और एक लोअर पंच। लोअर पंच आपको दिख नहीं रहा है, वो अंदर है, ये अपर पंच है। इसके नीचे लगा रहता है वो, है ना, ये बीच में एक डाई लगी हुई है है। शेप देने के लिए उसको, ठीक है। ये आपका होता है फीडर, फीडर भी बोलते हैं ना सर। जैसे अपन ने ग्रेन्यूल्स को इसमें भरा, मशीन चालू हुई, ग्रेन्यूल्स यहाँ आएगा, ये फीडर क्या काम करेगा, डाई में पाउडर को फिल करने का काम करेगा। ये फीडर ये इस तरफ भी लगा होगा, उस तरफ भी लगा होगा, दोनों तरफ लगा होगा। एक आरपीएम पे हमें इसको सेट कर देना है। हर एक टैबलेट फिक्स आरपीएम पे नहीं बनती है, किसी को हमें स्पीड बढ़ा के आरपीएम पे चला सकते हैं, किसी को हम कम आरपीएम पे चलाना होता है। अगर मटेरियल के अकॉर्डिंग होता है, अगर मटेरियल अलग है तो हो सकता है हमें स्लो मशीन को चलाना पड़े। हो सकता है कई मटेरियल ऐसे होते हैं कि जो थोड़ी सी गर्म मशीन हुई वो बाइंडर को पकड़ लेते हैं, तो प्रॉब्लम आ जाती है टैबलेट में। क्या क्या प्रॉब्लम आती है, स्टिकिंग, चिपिंग और ब्रेक हो जाता है, ब्रेकिंग और अलग अलग कलर के स्कैप बन जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? रफ सरफेस ये हो जाता है, हाँ, स्मूथ नहीं ये आता। सारी दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। और जैसी मशीन ये देखो टैबलेट पंच हो गया, पंच हुआ, पंच होने के बाद टैबलेट यहाँ आ जाता है। अभी सर बता देंगे, चला के थोड़ा सा। टैबलेट पंच हो के यहाँ आ गया, ये है आपका, इसको क्या बोलते हैं, इसको डिडस्टर है, डी डस्टर बोलते हैं। मतलब ये डस्ट को हटाएगा, डी फॉर डिलीट, डिलीट मतलब हटाना। जैसे यहाँ से पाउडर भी आ सकता है, डस्ट आएगा, डस्ट आएगा तो ये वाइब्रेट करता है, डस्ट आपका यहाँ पे ये कलेक्ट हो गई। अब टैबलेट आपका इधर से देखो, इधर से ड्रम में आ गया। सर इसमें ब्रेक भी तो हो सकती हैं टैबलेट्स। ऐसे नहीं होता है बेटा, हम तभी इसको चलाते हैं जब सारी रिजल्ट पास हो सबसे जाती है। पहले क्या होता है, जो आपका कंप्यूटर गलत आता है ना, उसमें बेवर रहता है, बैच कंट्रोल की रिकॉर्ड मास्टर में सब में उसमें रिकॉर्ड रहती है कि अपन को किस पैरामीटर पे सेट करना है। सबसे पहले इनिशियल अपन बैच स्टार्ट करने से पहले वो पैरामीटर अपन को वेरीफाई करना रहता है। भाई टैबलेट टूटेगा कैसे? हार्डनेस कितनी है, थिकनेस कितनी है, ड्यूटी कितनी होना चाहिए, इनिशियल अपन स्टार्ट करेंगे, मतलब सेट करते हैं। उसके बाद अपन उसको अपना बैच अपन रन करते हैं, वैसे नहीं करता। भाई इसमें एक ही टूटेगा सेप आएगा ना? तब, टूटेगा तब जब ये फीडर अच्छे से काम नहीं करेगा। वो तो फिर क्या ऑपरेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो वो आपने मटेरियल डाला, एक थोड़ा सा डल्ला बन गया, तो वो हो सकता है कि मटेरियल थोड़ी देर के लिए रखा रहा, डल्ला बन गया, मटेरियल ही नहीं आया नीचे। कई बार पत्ती रहती है, हाँ। डेली हो गया, उससे कट जाता तो यहाँ पे जो भी ऑपरेटर रहता है, यहाँ पे जो केमिस्ट होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर कितने समय में हर 2 आवर्स में पूरा इन प्रोसेस चेक करना इन प्रोसेस पूरा चेक करना होता है, और 5-5 मिनट में वेट वेरिएशन चेक करना होता है कि वेट तो नहीं बदल रहा। रहता है। हर 2 घंटे में एवरीडिटी, हार्डनेस, थिकनेस भाई एवरी 2 आवर्स में चेक करना रहता है। सर इसको मतलब अगर कोई ब्रेक होता है कि आपका ग्रेनुलेशन में कोई और बैच चल रहा है, यहाँ पे कोई और बैच चल रहा है, कौन सा बैच चल रहा है उसके लिए ये स्टेज टेबल लगा हुआ है, इससे पता चल जाता है कि आपका कौन सा टैबलेट इसके अंदर पंच हो रहा है, और कौन इसमें ऑपरेटर है, कौन यहाँ QA से वेरीफाई करने आएगा, टैबलेट की क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है और क्या एक्सपायरी डेट है, ठीक है। आ जाइए। ठीक है। टेबलेट 2 टाइप की रहती है, एक कोटेड, एक अनकोटेड। ठीक है, जो पैरासिटामोल बन रही है वो अपनी अनकोटेड है, तो उसको कोटिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी जो कोटिंग की जरूरत रहती है, कोटिंग का पर्पस क्या रहता है, किस लिए कोटिंग करते हैं? टेस्ट एनहांस करने के लिए, फ्लेवर के लिए भी, और एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए भी होता है। सेंट्रिक कोटिंग अपन को एंटी कोटिंग करते हैं ताकि अपन मतलब एचसीएल में उसको डिजॉल्व नहीं हो। ठीक है, Yes, sir. कोटिंग का एंटी कोटिंग का पर्पस हो गया। बाकी जो टेबलेट कोटिंग का ये रहता है मेनली, जैसे ड्रग रहते हैं, कोई ड्रग वो सेंसिटिव रहते हैं, उसको ड्रग प्रोटेक्ट करने के लिए भी कभी कोटिंग करते हैं अपन, ताकि मतलब कोई ड्रग जो है डिटोरेट नहीं हो जाए टेम्परेचर में, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोटिंग होती है। कुछ बच्चे रहते हैं, मान लो बच्चों को दवाई देना है, स्वीटनेस उसको मतलब इतना कड़वा ड्रग है, बच्चे लोग खाएंगे कि उसको नहीं खाएंगे, तो उसके लिए स्वीटनेस वगैरह बढ़ा देंगे, फ्लेवर डाल देंगे ताकि बच्चों को अच्छी लगे, वो खाने में थोड़ा सा मतलब हिचकिचाहट नहीं करे। तो ये ऐसे बॉडी का पर्पस रहता है, स्वीटनेस बढ़ाना, फ्लेवर, ड्रग को अपने प्रोटेक्ट करना,
ड्रग का जो मेन टेस्ट है उसको अपन हाइड करना, इसके कोटिंग के ऐसे पर्पस रहते हैं। तो इसमें जो है ना एंटी कोटिंग हो, शुगर हो या फिल्म कोटिंग हो, तीनों कोटिंग के लिए ये इक्विपमेंट मतलब सही है। इसमें हम तीनों तरह की कोटिंग कर सकते हैं। इसमें रहता है कि हीटिंग आती है, एक स्प्रे गन रहती है, एयर आता है, गर्म एयर, ताकि अपन कंटिन्यू स्प्रे करते जाए सॉल्यूशन, टैबलेट गीली होगी तो उसको वापस पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। कंटिन्यूस अपन को सॉल्यूशन भी स्प्रे करना है और उसको कंटिन्यू ड्राई भी करना रहता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए भी ड्राई हो चिपक जाएगा। इस तरह ड्राई ये भी घूमता है, ये घूमता है ना? हाँ, ये भी चारों तरफ घूमेगा। स्प्रे गन भी होगी, स्प्रे गन मतलब अपने उसमें रखी है टूल रूम में। स्प्रे गन अच्छी चलती रहती है, कंटिन्यू स्प्रे होता रहता है उसमें। और ये क्या है, इनलेट टेम्परेचर है, कंटिन्यू ड्राई भी करते रहेगा, कंटिन्यू वेट भी करना, उसको गीला भी करना रहता है स्प्रे। और एक इनलेट में आउटलेट है, ताकि अब ज्यादा हो जाए तो आदमी काम कैसे करेगा, पर्सन को काम नहीं कर पाएगा, तो एग्जॉस्ट लगा रहता है, रिटर्न भी करता है। जो डस्ट उड़ा उसमें, डस्ट है, डस्ट बाहर फेंक देगा। ये किस मटेरियल से बना है? स्टेनलेस स्टील का होगा। स्टेनलेस स्टील से ही वो जितने भी मैन्युफैक्चर जहां ड्रग को कांटेक्ट में आना है वो पूरा स्टेनलेस स्टील का ये तो मान लो आप स्टेनलेस स्टील का लगाओगे, प्रोडक्ट जैसे गास्केट यूज होता है, रबर यूज होता है, तो रबर भी क्या होता है मतलब फूड ग्रेड के ही यूज होना होता है। ऐसा रहता है, मतलब अपन गास्केट लगा रहे हैं एयर को रोकने के लिए, कभी रबर लगाते हैं अपन, तो रबर में गास्केट उसकी होना चाहिए, मतलब उसका क्वालिटी टेस्ट होना चाहिए कि फूड ग्रेड की है कि नहीं है। बाकी जब ऑपरेशन करते करते रबर टूट गई, पाउडर में चली गई, नहीं ध्यान रखो छोटी है, टेबलेट के अंदर पंच हो गया, किसी ने उसको खा लिया, तो उसको मतलब ताकि कुछ होगी वो नहीं हो, इन्फेक्शन नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे फूड ग्रेड की सब चीजें अपन को इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट में, कॉन्टैक्ट में जो भी आता है उस इक्विपमेंट में। ठीक, तो ऐसे 3 टाइप की पैकिंग मटेरियल आता है। सर ये फॉर्मिंग स्टेशन क्या है? फॉर्मिंग स्टेशन में बताया पॉकेट आता है, यूसी पॉकेट बनाएगा, तो यहाँ पे मटेरियल लगा होगा आपका। पीयूसी की वो रहेगी, फिल्म रहेगी। ठीक है, यहाँ से वो चलेगा, ये उसमें वो बनाएगा, डाई टाइप बनाएगा कि टैबलेट रखे जाए। ये नीचे वाला वो बनाएगा, फिर इधर टैबलेट अंदर चली जाएगी, ये वाला ऊपर वाला बनाएगा क्यों सर, उसको प्रेस कर देगा और यहाँ लेबलिंग वगैरह लग जाएगा, आपका जो भी बैच नंबर है, जो नीचे लगता है, नीचे पीछे उधर लगता है। ये है अपना पीवीसी रोल, इसको बोलते हैं पीवीसी रोल। ठीक है, बोल इसको पैक करता है, ऐसा रहता है। ठीक है, रोल ऐसे घूमते जाएगा, इसके ऊपर से ये ऐसे आ जाएगा। ये ऐसा लग रहा है हार्ड है, अब इसका पावर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो ये हीटर है, इसका तो एकदम पिघला देता है, मतलब एकदम सॉफ्ट कर देगा। अब ये प्रेस होगा इधर, इसमें क्या है, इसके अंदर छोटे छोटे होल है, वो क्या करते हैं वैक्यूम करते हैं उसको, इसके थ्रू जाएगा ना, इसके ऊपर से आएगा, चिपका लेगा पूरी तरह से। हाँ, इसके ऊपर ये डाई बना देगा। ये अपने गरम है, गरम इसके ऊपर ऐसा रखा हुआ है अपन ने, तो क्या करेगा वैक्यूम करेगा। ये टैबलेट निकाला अपन ने, ये पतला है, वहां पे निकालते हैं टैबलेट, तो जो खाली जगह होती है वो ये बनाता तो ये ना ये तो क्लियर रहता है, क्लियर रहता है, इसको वैक्यूम कर देगा, पॉकेट बना देगा। जो ऐसे पॉकेट है ना, अपन ग्राउंड में बनाना है, इनोकुलेटर में बनाना है, इससे बनाना है, पॉकेट बना देगा। और इसका अलग चेन पार्ट रहते हैं, है ना, तो इसको पीछे से इससे पॉकेट बनता है, तो इसको फार्मिंग स्टेशन बोलते हैं। स्टेशन में दोनों आ गए, उसमें ये हीटर भी आ गया और डाई आ गया। अब ये बन गया इधर, अब ये इधर आएगा, इधर आएगा नीचे, डाई बन गया, इधर टैबलेट आएंगी अपनी, टैबलेट इधर से नीचे नीचे जाएंगी, तो टैबलेट उसमें फिल हो गई, ऊपर नहीं अभी पैक हुआ, सिर्फ नीचे नीचे पैक हुआ। अब उधर जाके अपर वाला बनेगा और उसको प्रेस कर देगा। सर एक चीज, ये जो है ना, तो टैबलेट से टैबलेट जब डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में आती तो उससे कोई साइड इफेक्ट पहले से सबसे पहले अपन ट्रायल होता है मटेरियल, सबसे पहले सर ने आपको बताया वहां पे ये किस चीज से? पैकिंग मटेरियल टेस्ट होता है। ये जो फॉइल है अरे ये वो प्लास्टिक वाली है, पीवीसी से बनी होती है ना, हाँ। ऐसे बनी होती है, PVC की भी उसका एक मटेरियल होता है, पैकेजिंग मटेरियल पढ़े तो आप लोग। हाँ सर। सॉरी मटेरियल इसका माइक्रो टेस्ट होता है लैब में, ऐसा नहीं कि हाथ से अपन उठाएगा लगा दे। सबसे पहले पूरा स्टाइल करना है। आरएमपीएम आएगा, उसका टेस्टिंग आज आप प्रोसेसिंग नहीं हो रही है तो हम ऐसे विदाउट जैसे ग्लव्स open नहीं आते। घूम रहे हैं, बाकी नहीं अंदर आ सकते। हाँ सर। पैकिंग मटेरियल भी 3-4 कुछ एक्टिव में रहता है, उसका उसको माइक्रो लगता है, उसकी मटेरियल तो आएगा। यहाँ 4 लीटर बैठ जाती है, 4 लीटर बैठ जाती है। यहाँ से क्या बैठ जाती है, वहाँ डब्बे रख लेते हैं, पैकिंग करते रहते हैं उस वो ये काफी अलग ऊपर वेफर्स रहते हैं ना, वैसे इसी मशीन द्वारा बनते हो। ये अपना हॉपर हो गया, इसको हॉपर बोलते हैं। इसमें अपन पाउडर फिल कर देंगे, जो भी पाउडर अपन को और इसका पाउडर बनाया उसमें डाल दिया बन दिया। और ये क्या है, कंटिन्यूस राउंड होते जाएगा ऐसे, है ना। यहाँ पे अपना वो रोल आएगा, रोल इधर लग गया अपना, जो भी रोल अपन लगाना है वर्क में,
जिसे गवर्नमेंट का ऑर्डर लगेगा पैकेजिंग मटेरियल, यहाँ पे प्रिंटिंग यूनिट हो गया, जैसे बेस्ट नंबर हो गया, प्रिंट वगैरह प्रिंट हो गया, हो गया। उसमें फाइल के ऊपर, फिर वहां से होते हुए इसके थ्रू आएगा, है ना? ये इसके अंदर से आएगा। मतलब ये जो अपना रोलर रहता है तो प्लेन रहेगा कॉपी जैसा, तो उसको फोल्ड करके मतलब उसको पाउच के साइज में लाने का काम ये करता है, ठीक है? तो इसके थ्रू बता देंगे अपन ऐसे होते हैं। इसमें पाउडर फिल हो गया, यहाँ पे आ गया नीचे, यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे सीलिंग होगा, ये ना दोनों ये और ये मीटर है, तो ये जो बड़ा था अपना उससे वो हो गया। फिर यहाँ पे जो जॉइंट रहेगा, जॉइंट यहाँ पे ये पैक कर देगा, तो पाउच साइज में पूरा ऐसा पॉकेट बना देगा। फिर यहाँ से नीचे होते होते यहाँ पे ये नीचे, तो यहाँ पे कट लगा देंगे, उसे डॉट डॉट जैसे ना फाड़ते अपन, तो ये काम करता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वेट कैसे पता चलेगा कितना क्या भरा गया। देखो ये हॉपर है, इसमें ये डाई लगे हुए हैं, डाई लगी। ये डाई लगे हुए हैं। इधर आओ, कोई एक आओ, वो घूमेगा तो उसका भर ये घूमेगा, जाएगा, इसमें भरा जाएगा वो पूरा मटेरियल। वेट सेट करने के लिए अपने पास ये और एक ग्राम मीडियम है, 200 ग्राम उसी का भी बनना है, मटेरियल भरना उतना उसमें बनाने जैसे से फिल हो गया, अब उतना ही इसमें गिरेगा, उतना ही उस पैकेजिंग मटेरियल में जाएगा, उतना ही पंच होगा। अभी चल नहीं रही है तो और इजी अच्छी। एंट्री हम लोग कहाँ से किए थे गाइस हम लोग देखो इंडस्ट्रियल नहीं पता ना। का विजिट करके अब हम लोग बाहर आए हुए हैं। ये देखिए झलमलाते हुए चेहरे, ये सौम्या, सुहानी सौम्या एक सी हैं अभी। डिफरेंट है, जो जिसका मांग आ रहा है। ये देखो Order स्पेंसर, अभी देखो बैच नंबर लगा बंद हो गया मानसी मैम। आई की एसी वाला, प्राइवेट वाला।